पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, मिलजुल कर हम स्तुति प्रार्थना और आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे जीवन में क्या करते हैं, और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आशीष, कितने आशीष प्रदान करते हैं, और जीवन में मुश्किलताओं में, बड़े सुख दुख और संकटों में, हमें परेशानियों में पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें कैसे संचालित करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु ये मौका प्रदान किया है क्योंकि स्वर्गीय पिता ने ऐसे एक वरदान हमारे लिए प्रदान किया है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? ये वरदान से संपन्न हो जाए। इसलिए मृत्यु के बाद प्रभु यीशु जी उड़ने के समय निरंतर ये संदेश प्रभु अपने शिष्यों से कहा, आप लोगों से ये वरदान स्वर्गीय पिता ने आप लोगों के लिए ये वरदान की है। इसलिए ये वरदान प्राप्त करना, ऐसे कैसे हम प्राप्त करना है? प्रार्थना करते रहो। पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाए। इसलिए प्रभु ये चाहते हैं, स्वर्गीय पिता यह चाहते हैं, हम सब ईश्वर के संतान जैसे, ईश्वर के पुत्र पुत्री जैसे प्रभु के पास सदा ऐसे रहने के लिए यह आत्मा के अभिषेक द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आप लोग, प्रभु का वचन है, आप लोग अथक परिश्रम और आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करो। प्रभु की सेवा करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, आराधना करो, उत्साह नष्ट नहीं करना। पवित्र आत्मा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में क्रियाशील होने के लिए सबसे पहले ये उत्साह के बारे में हम सोचने का ज़रूरत है। हमको उत्साह चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये शैतान के अधीनता में ये आशीष पूरा भंग करते हुए और शैतान के अधीनता में रहने का कारण ये है, अनजाने उत्साह के अभाव, मतलब उत्साह नष्ट हो जाते हैं और निराशा, निरुत्साह, ऐसे जीवन में निरंतर शैतान हमें, हमारे जीवन में ऐसे इन्फ्लुएंस करने के लिए शैतान के ये भाव, निरुत्साह, उत्साह प्रभु से आशीष के, निरुत्साह शैतान का है। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 11, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करे। इसलिए प्रभु की सेवा करे मतलब हमारे जीवन में सुबह से ये प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा शक्तिशाली ईश्वर, मेरा स्वामी, मेरा सब कुछ का स्वामी, मेरे मालिक, ऐसे हमारे अंदर प्रभु के आगे उत्साह से हम स्वीकार करना, मेरा जीवन किसका है? मेरा अपना नहीं है। और शत्रु लोग मेरे आगे है, शत्रु और विद्रोही मेरे आगे है, लेकिन मैं क्या स्वीकार करना? मेरा प्रभु बड़ा है। और इसके बीच में हमारे अंदर निरुत्साह, दाऊद अपने जीवन में सबसे पहले पाप का यह रुचि अनुभव करने के लिए पाप वो किया है। कैसे किया है? राजा लोग जब युद्ध करना, उस समय वो सो रहे हैं राजमहल में निरुत्साह होकर, दिन के समय वो सो रहे हैं। रात में सब लोग सोते हैं, लेकिन वो दिन के समय क्यों ऐसे सो रहे हैं? कारण क्या है? रोग बीमारी नहीं, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे रोग बीमारी में कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे लोग सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो राजा लोग जब युद्ध करना है तब राजा दाऊद सो रहे हैं, निरुत्साह। फिर प्रिय मित्रों, फिर से हम क्या देखते हैं? वो सबसे बड़ा अपराधों द्वारा दाऊद राजा ये आशीष भंग कर दिया है।
इसलिए बत्शेबा के साथ वो व्यभिचार करने के लिए स्त्री लोग इसे नहाने के समय वो नंगापन देखने के लिए दाऊद का उत्साह, मतलब शरीर वासना में गिर गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बच्चों को और हमारे युवतियों को उत्साह मिलने के लिए हम प्रार्थना करना, और हमारे जीवन में उत्साह नष्ट नहीं करना, आत्मा नष्ट हो जाएगा। इसलिए निरुत्साह होकर हम आत्मा के प्रेरणा हम भंग करते हैं और शैतान की प्रेरणा व्यभिचार करो। इसलिए कंप्यूटर के आगे इंटरनेट द्वारा और मोबाइल में पूरा लोग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? निरुत्साह होकर गंदगी देखने के लिए, ऐसे व्यभिचार के ये अश्लीलता के बात सुनने और देखने के लिए इसमें हम लगे हुए, और जीवन में और हमारे आशीष हम नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, हम कितने वजन पढ़ते हैं, वजन स्वीकार करते हैं, वजन बांटने के लिए और वजन दूसरों के आगे ये भाषण करने के लिए, वजन दूसरों के आगे शेयर करने के लिए हम इंटरेस्ट करते हैं, उतना जीवन में आशीष भी इसके साथ है। और इतना कितना हम ऐसे वजन बांटने के लिए उत्साह करते हैं, दूसरों को भी ये दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उतना हमारे जीवन में आशीष भी बढ़ते हैं, वजन से छुटकारा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पवित्र आत्मा से दिल भरने के लिए दाऊद ऐसे एक अच्छा से एक प्रार्थना किया, क्योंकि उसके जीवन में ये आलसीपन द्वारा कितने बड़ा पाप आया, हत्या किया, व्यभिचार किया, ऐसे बड़े बड़े पापों द्वारा उसके आशीष भंग कर दिया। इसलिए फिर आशीष के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए वो प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 51 में पद संख्या 10 में, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, और अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्रिय मित्रों, ये कितने शक्तिशाली प्रार्थना है, पश्चाताप का प्रार्थना है, विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, पाप स्वीकार करते हुए प्रार्थना करते हैं। मतलब प्रभु अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। आदम और हेवा प्रभु का सानिध्य, प्रभु का उपस्थिति समझकर वो भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसलिए वहां ऐसे हुआ है। अभी दाऊद ने इसलिए प्रार्थना करते हैं, मैं ऐसे व्यभिचार करने के लिए आपकी उपस्थिति से मैंने भाग गए, और हत्या करने के लिए, नशा करने के लिए, ऐसे दूसरों के आगे ऐसे अनुग्रह का नहीं, अभिशाप का स्रोत बनने के लिए, मेरे द्वारा, मेरे कारण, मेरे परिवार में, मेरे देश में, मेरे ये देश के प्रजा सब अभिशाप में, दुख और संकट में, परेशानी में, क्योंकि मैं आपसे दूर हो गए हैं। फिर मैं तो हर इंसान के जीवन में ऐसे हर दिनों, हर समय, हर पल शैतान हमें बुला रहे हैं, पाप करने के लिए, निराशा करने के लिए, बाहर करने के लिए, नशा करने के लिए, गंदगी बात करने के लिए, और ऐसे बुरी ऐसे दोषारोपण करने के लिए। और प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे बीच में प्यार का अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के अभाव में हम क्या करेगा? प्रार्थना छोड़ेगा और निराशा करेगा, आत्महत्या प्रेरणा में चलेगा, और एक दूसरे के विरुद्ध ये क्षमा नहीं करेगा और नफरत करेगा। ऐसे हम में अशांति, और हम द्वारा दूसरों को भी दुख और बोझ। प्रिय मित्रों, ये फंस गए हैं, हम इसलिए फंस गए हैं। इसलिए ये दाऊद ने ये समझकर जोर से गाया,
अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उतारता से तेरा मन, मेरा मन सुदृढ़ बना। मुक्ति का आनंद क्या है? यह मुक्ति का आनंद चाहिए। प्रिय मित्रों, संत पौलुस लिए आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए एक व्यक्ति कारापाल, मतलब संत पौलुस और सीलस जेल में, बंदी गृह में, वे लोग स्तुति और आराधना करते हैं। कारापाल बाहर आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। उसके परिवार में शांति, उसके बच्चों के जीवन में, पत्नी के जीवन में आनंद नहीं, मुक्ति नहीं। इसलिए संत पौलुस और सीलस जेल कारागृह में इतना अच्छा से गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। स्वतंत्रता, बंदी गृह में वो स्वतंत्र है, मन स्वतंत्र है, और अपने ये अपने सारे ये सोच विचार और अशांति में नहीं, शांति में, आनंद में। लेकिन जो बंदी नहीं है, कारापाल बंदियों के ऊपर अधिकारी है, उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं है, वो बंदी है। प्रिय मित्रों, इसलिए संत पौलुस ने ये चिन्ह और चमत्कारों द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए इतने बड़े दुख और संकट के समय, बड़े परेशानी के समय स्तुति करते हैं। दूसरे लोगों को समझ में नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक प्राप्त करने के लिए और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुख के समय, गड़बड़ी के समय, परेशानी के समय प्रार्थना में और स्तुति और आराधना में बढ़ना है, बढ़ते रहना है। ऐसा है, ऐसे हम करते हुए हम आशीष, स्वर्ग से आशीष, क्योंकि कितने अधिक दुख है। संत स्टीफन स्वर्ग की ओर देखा है, जो चारों ओर से पत्थर से मारने के लिए वो खड़े हैं, लेकिन स्टेफानोस वो स्वर्ग की ओर देखा और स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु को देखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये दर्शन प्रभु देता है। कितने बड़े संकट है, कितने बड़ा समस्या है, स्वर्ग हमारे लिए, स्वर्ग हमारे लिए, स्वर्ग से ईश्वर हमारे लिए खड़े हैं। हम यह दर्शन पाएंगे और आशीष हम पाएंगे। इसलिए हम क्या के लिए, मेरा दिल प्रभु खोल दे, हृदय खोल दे। इसलिए आज हमारे लिए ये प्रार्थना के बीच में प्रभु बड़े अनुग्रह देने के लिए प्रभु चाहते हैं। ऐसे कितने लोगों को आलसीपन वो दूर करने के लिए प्रभु चाहते हैं, और घमंड दूर कर दे, और आशीष से विमुख होकर दूर भाग गए हैं, पाप में, ऐसे पाप बंधन में ऐसे लगे हुए हैं, वापस आइए, प्रभु के पास आइए। प्रिय मित्रों, अभी हम स्तुति और आराधना पवित्र परम प्रसाद के आगे हम सब संतों के साथ मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। कितने लोगों का यह निवेदन परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने जीवन में बाधाएं, ऐसे रोग बीमारियां, ऐसे बड़े बंधन, वो सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए पश्चाताप के साथ हम गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, हम एक साथ प्रार्थना और आराधना करेंगे। दिल खुला है हे आत्मा,
के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। मिलजुल कर हम प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए आराधना करते। प्रभु मेरे अंदर उत्साह भर दे, प्रार्थना का मनोभाव दे। प्रभु जितने हमने बुराई मैंने किया है प्रभु, दूसरों के विरुद्ध मैंने और आपके विरुद्ध कितने पाप मैंने किया है, प्यार का अभाव में, प्रार्थना का अभाव में मेरे जीवन में आए हुए सभी अपराधों को प्रभु माफ कर दे और अंधकार दूर कर दे, ज्योति भर दे। तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मुक्ति, तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मुक्ति। दिल खुला है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ, दिल तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। हम मिलजुल कर ऐसे आराधना करते। प्रभु मेरे मन में, हृदय में प्रभु आइए और मन के अपवित्रता, हृदय के अशुद्धता दूर कर दे। मेरे शरीर के हाड़ वासनाओं पर, प्रभु शरीर के आत्मा के विरुद्ध हर कर्मों पर प्रभु माफ कीजिए, शुद्ध कीजिए। शक्ति मेरे शरीर अभी पाप बंधनों में बड़े हुए हैं, फंस गए हैं। प्रभु मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए। तू ही मेरी शक्ति, तू है मेरी शांति, तू है मेरी शक्ति, तू है मेरी शांति। दिल खुला है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। मिलजुल कर गाएंगे। दिल खुला है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है, मन तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। हे स्वर्ग से आशीष सबके जीवन में, स्वर्ग से पवित्र आत्मा सबों के लिए। तो प्रभु स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। प्रभु छुटकारा और चंगाई से प्रभु हमें संचालित कीजिए। हमारे जीवन में आशीष अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा दीजिए। आराधना 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 आराधना। वो आराधना हम करते हैं इस सुबह और शाम तक। प्रभु दिन और रात आपके आगे प्रभु तेरे सामने सदा स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए आशीष भरने के लिए, बंधन से छुटकारा के लिए, प्रभु नया अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर करते हैं, स्तुति करते हैं। बाबा पिता
तेरे नाम से पवित्र प्रभु ये परम प्रिय पुत्र यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर दे। आराधना 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 आपा पिता की आराधना 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 आपा पिता की आराधना 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 यीशु मसीह की आराधना 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 यीशु मसीह की आराधना 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 पावन आत्मा 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 की आराधना 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 एक ईश्वर की आराधना 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 एक ईश्वर की आराधना 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 एक ईश्वर की आराधना आराधना ओ आराधना ओ तृप्त ईश्वर हमारे जीवन में ओ प्रभु चंगाई और छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु आइए, कृपा दीजिए, वो आशीष दीजिए। हालेलुया हालेलुया आराधना 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 आराधना। एक व्यक्ति के जीवन आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने पर सबसे पहले ऐसे स्तेफानुस शहीद बन गए हैं पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर। प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में कितने बड़े दुख में होगा, बड़े परेशानियों में होगा, कंफ्यूजन में, ऐसे जटिल परिस्थिति में होगा, लेकिन एक आत्मा में जो आत्मा के अभिषेक जो प्राप्त किया उसके चेहरा। हम स्तेफानुस के विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 15। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफानुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा है। मित्रों, आज मेरा चेहरा और मेरे जीवन और दूसरों के आगे प्रभु ऐसे महिमानित करने के लिए चाहते हैं। जो जो जगहों में आपको प्रशंसा नहीं, ख्याति नहीं और अपमानित हुआ है, दोष आरोपण किया है, प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें ऐसे संचालित करते हैं। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफानुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा है। हर इंसान ऐसे वचन स्वीकार करना, प्रभु मेरा चेहरा, मेरे जीवन ऐसे बदलना है, क्योंकि उसके अंदर ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 10, किंतु वे स्तेफानुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। आत्मा, इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या के लिए आत्मा के अभिषेक चाहते हैं? आत्मा से हम उत्तर देता है, आत्मा से हम बात करते हैं, आत्मा से हम निर्णय लेता है, आत्मा से हम कार्य करते हैं, वहां सफलता है। इसलिए हम बच्चों के लिए हमारे हर बिजनेस में होगा और हमारे जॉब में होगा, हमारे जो निर्णय है, जो एग्जाम हम लिखते हैं और जो कार्य करने के लिए हम चाहते हैं, आत्मा चाहिए, आत्मा से अभिषेक में करना चाहिए, आत्मा से हमको उन्नति है। इसलिए हम
जितना हम प्रार्थना आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उतना आत्मा के अभिषेक है, उतना हमारे जीवन में उन्नति है, हमारे बच्चों पर, परिवार में, जीवन साथी और हमारे सारे क्षेत्रों में आत्मा के अभिषेक। मित्र, इसलिए ऐसे वचनों द्वारा हम ये वचन स्वीकार करना, ऐसे वचनों द्वारा हम याद करना, वो स्वीकार करना, यह दावा करना, किंतु वे स्तेफानुस के ज्ञान का सामना करना और सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था, आत्मा से प्रेरित। इसलिए आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक, आत्मा की कृपा ये प्राप्त करने पर फिर हम जो बात करते हैं वो बातों में शांति। ये दिनों में ऐसे कुछ लोग गवाही में हमको समझ गया है, मतलब हम ये वचन द्वारा बात करते हैं, वचन द्वारा प्रार्थना करते हैं, वचन द्वारा मुसीबतों में, मुश्किलताओं में लोग बात करते हैं, चंगाई और छुटकारा के लिए, शांति के लिए हमसे बात करते हैं। हम वचन द्वारा, वचन से बात करते हैं, वचन से निर्णय लेने के लिए यह प्रोत्साहन देता है। प्रिय मित्रों, हम कितने लोग ये शब्द, हमारे ये शब्द शांति का दूध, शांति का संदेश ऐसे बांटते हैं। इसलिए प्रेरित अध्याय 6 पद 8 में स्तेफानुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह, बहुत से चिन्ह और चमत्कार। प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक में सारे बंधन दूर हो जाते हैं। आत्मा के अभिषेक में आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में कितने अनुग्रह है, आत्मा के अभिषेक द्वारा कितने बड़े बड़े कार्य और बड़ा बड़ा कार्य प्रभु किया है। इसलिए हम मिलजुल कर धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना और एक बार स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद के आगे और प्रभु से यह एक एक वचन हम स्वीकार करते हुए शांति, चंगाई और छुटकारा, अनुग्रह और जीवन में और वचन ज्यादा से ज्यादा और पढ़ने के लिए और दावा करने के लिए, वचन से शक्ति, अनुग्रह, आशीष हमको मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद अंतिम आशीर्वाद के लिए हम तैयार हो जाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।